हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। अच्छी खासी गिरावट आज के दिन भी, मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट थी, बाजार गिरा हुआ था। आगे हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर अब बाइंग का मौका यहाँ पर हो सकता है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और अगर किसी को खरीदना है तो क्या खरीद सकते हैं नहीं, और कौन कौन से लेवल हो सकते हैं वो आप ज़रूर देखें। तो अभी 943 का प्राइस है। पहले इसका F&O के अंदर क्या हुआ वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें F&O के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले तो आज जरा देखें तो 1000 रुपये के ऊपर, 1020 के ऊपर जो अच्छा खासा ओपोनेंट्स बिल्डअप था, 1000 रुपये के ऊपर जरा देखें इन लोगों ने लॉस बुक किया होगा। अच्छे खासे ट्रेडर्स यहाँ पर वो जो है लेवल छोड़कर भागे, पुट राइटर्स जो थे। नीचे में क्या हुआ, अभी 900 रुपये के ऊपर अच्छा सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो है एक अच्छा सपोर्ट इसको मिल सकता है। तो अगर किसी को खरीदना है तो कैसे खरीद सकते हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है अभी अगर बात करें तो दो स्टेप में अगर खरीदते हैं, अगर किसी को खरीदना है तो वो अच्छा रह सकता है। एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, और अगर बाई चांस ये 900 के आसपास जाता है तब फिर एक एवरेज प्राइस रह सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। और स्टॉप लॉस जरूर रखें अगर कोई खरीदता है तो, वो भी हम यहाँ पर इसी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सामने के लेवल के ऊपर क्या हो रहा है वो देखें। उससे पहले यहाँ पर देखें तो 900 रुपये के ऊपर जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। उसके नीचे ज़्यादा अभी जो है पुट राइटिंग फ्रेश होती हुई नहीं दिख रही है। तो बड़े ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि 900 से नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम हो सकती है। यहाँ पर अगर देखते हैं सामने कॉल राइटिंग की बात करें तो 1000 रुपये के ऊपर, 1000 रुपये के ऊपर जो है अच्छा खासा फ्रेश कॉल राइटिंग हुई। तो अगर ये बाउंस बैक आता है तो 980 से 1000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। उससे पहले ये 960 के ऊपर हल्की सी कॉल राइटिंग फ्रेश तो हुई है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्डअप नहीं है। तो ये तीनों ही लेवल्स जो है फिर भी जो है एक रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। 960 से 1000 वहाँ तक का बाउंस बैक आ सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। इन लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ साथ इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने मुनाफा बुक किया होगा, प्रॉफिट इनको अच्छा खासा हुआ होगा। जो 1100 के वो कॉल राइटर्स थे वहाँ पर जिन्होंने बेचा होगा। और म्यूचुअल फंड की भी हम बात करेंगे। म्यूचुअल फंड की जो है होल्डिंग आ गई है, पहले वो हम देख लेते हैं। दिसंबर महीने की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसकी आ चुकी, तो अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में तो अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। और जैसे कि हमने बात की है, सीखने को आपको जरूर मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों हमारे चैनल को, ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड ये निपॉन इंडिया ETF, अगर इस स्कीम ने अगर देखे तो कितनी ज़्यादा अच्छी खासी बाइंग की है। 4 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स खरीदे हैं दिसंबर महीने में, सिर्फ एक ही महीने के अंदर। पहले इनके पास इतने शेयर्स थे, उसके बाद जो है इतने शेयर्स हुए, और उसके बाद इतने। तो ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। वैसे ही सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि ये UTI वालों ने भी क्या, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है अक्टूबर महीने में इतने शेयर्स थे, उसके बाद इतने शेयर्स हुए, और उसके बाद इस महीने में अच्छी खासी जो है दिसंबर महीने में मतलब कि अच्छी खासी खरीदारी हुई, और टोटल इसके बाद इतनी जो है इनकी होल्डिंग है। और यहाँ पर अगर देखें तो साथ साथ उसके बाद ये UTI की इस स्कीम ने भी अच्छा खासा इसके अंदर बाइंग की। उसके बाद निपॉन और LIC इनने छोटी छोटी बाइंग की है। और सेल किन किन ने किया है तो यह भी यहाँ पर देख लेते हैं। छोटी सी हल्की सी जो है बिक वाली इस स्कीम ने की है, LIC और निपॉन ने। तो यह सभी अगर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहीं आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो महीने में इतने थे इसके पास, और इसके बाद थोड़े से बेचे। अभी भी उनके पास 16,000 के आसपास शेयर्स है। और निपॉन इंडिया की अगर बात करें तो इनके पास भी जो है कितने इतने शेयर्स थे, उसमें से ये 1000 के आसपास के शेयर्स बेचे, अभी भी इसके पास इतने शेयर्स है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। क्योंकि समझने लायक बात है कि अगर देखिए, फॉर एग्जांपल किसी को अगर शेयर्स खरीदने हैं तो मतलब कि अगर थोड़े से शेयर खरीदे या 10% खरीदे, 20% खरीदे, उसके बाद अगर शेयर जो है भागता है, तेज़ी आती है, तो भी जो है जो शेयर लिए हैं उसमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर नीचे गिरता है तो एवरेज करने का मौका मिल सकता है। वैसी सिचुएशन बेचने में भी है। बेचने में भी अगर थोड़ा सा 10%, 20%, 25%, 50%, जितना भी ठीक लगे उतना अगर बेचते हैं, उसके बाद शेयर्स और नीचे जाता है तो जो बचे हुए शेयर है वो बेचना है तो बेच सकते हैं। मतलब कि जो बचे अगर नीचे जाता है स्टॉक, तो फिर जो ऊपर में वो बेचे हैं उसको वापस से खरीदना है तो खरीद सकते हैं। या तो फिर ऊपर जाता है शेयर, तो जो शेयर बचे हुए हैं उनको वापस से थोड़ा सा वापस से वो बेचना है तो बेच सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। तो इन सभी म्यूचुअल फंड की जो है बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, और बिक वाली। साथ साथ अगर देखें टोटल इतनी जो है यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिख रही है 10 लाख के आसपास की, इस वेबसाइट के अनुसार दिसंबर महीने की यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर बात करें चार्ट की, तो डेली चार्ट के ऊपर अगर बुलिंजर बैंक लगाया है तो 930 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। धीरे धीरे अभी भी ये लाइन नीचे जा रही है, लेकिन 900 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है। और उससे पहले ये भी ना भूले, ये जो लेवल है आज का लो है, वो भी एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर हो सकता है। 940 से 900 एक अच्छा दोनों ही सपोर्ट एरिया हो सकता है इसका। और ऊपर में अभी जो है ये 1050 का जो है रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, जो कि मिडल लाइन है इसकी, वो धीरे धीरे करके नीचे आ सकती है 1000 के आसपास। और आगे देखें यहाँ पर MACD का यहाँ पर बेरिस क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है।
और यहाँ पर आगे हम देखें RSI जो है 30 से नीचे आ चुका है। आज के दिन अगर देखें तो वो ओवरसोल्ड हो चुका है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। सो अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी अच्छी रह सकती है। 2 स्टेप में अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। अगर खरीदना है तो मतलब कि एक तो ये करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, और बाई चांस ये 900 के आसपास आता है तब इस तरीके से तो 920 रुपये के आसपास की एवरेज रह सकती है, और 875 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा रखे हैं, हम हमेशा कहते हैं। और ऊपर में जैसे कि अगर बाउंस बैक आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक जो है तकरीबन पहले तो जो है 960 से लेकर 980, और उसके बाद ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 1000 से लेकर 1020 तक के, इसके मतलब कि वहाँ तक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। वहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। और साथ साथ जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए लॉन्ग टर्म में तो अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। अगर अमेरिका के अंदर वो जो इनका आरोप लगे हैं उनके अंदर कुछ समाधान हो जाता है तो उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है। तो देखते हैं कि 20 जनवरी के बाद क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनते हैं तब की बात है, तो उसके ऊपर कुछ अपडेट आएगी तो वो भी हम चर्चा करेंगे। और कल इसके वीकली चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।